रात के ठीक 2 बजे नीलगिरी पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव रुद्रखेत के लोग गहरी नींद में थे। अचानक जंगल की तरफ से एक अजीब सी घंटियों की आवाज आने लगी। ना भजन जैसा, ना जानवर जैसा, कुछ ऐसा जो इंसान और देव दोनों की दुनिया से बाहर का लगे। कुत्ते एक साथ रोने लगे, पक्षी अंधेरे में फड़फड़ाने लगे और हवा में एक अदृश्य कंपन फैल गया। गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने डरते हुए कहा, यह आवाज 40 साल बाद फिर सुनाई दे रही है। इसका मतलब कोई महान योगी आ रहा है। अचानक धुंध के बीच एक लंबा कद, बहुत शांत और नीले वस्त्रों में लिपटा हुआ एक पुरुष जंगल से निकलकर आने लगा। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे उसे दुनिया का हर रहस्य पता हो। लोगों के दिल तेज धड़कने लगे। वो धीरे से बोला, मत डरो, मैं वही हूं जिसकी इस धरती को फिर से जरूरत थी। और इस तरह नीलगिरी पर्वत के रहस्यमयी संत योगी स्वर्णानंद गांव में प्रवेश करते हैं। गांव में एक 19 साल का कमजोर डरपोक लड़का था, अर्जुन। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। ये कुछ नहीं कर सकता, डरपोक है, हमेशा फेल होता है। उसका अपना परिवार भी उसे बोझ मानता था, पर उसके दिल में एक बात हमेशा जलती थी, मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं, लेकिन कैसे? वह यही सवाल लिए रात में जंगल के किनारे बैठा था जब योगी स्वर्णानंद उसके पास आ गए। अर्जुन डरकर उठना चाहता था, पर योगी ने सिर्फ इतना कहा, भाग क्यों रहे हो, मैं तुमसे मिलने ही आया हूं। अर्जुन हैरान, आप मुझसे क्यों? योगी मुस्कुराए, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो तुम्हें खुद नहीं दिखती, लेकिन मुझे साफ दिखाई देती है। अर्जुन डर गया। उसने पूछा, आप जानते कैसे हैं? योगी बोले, मैं जानता हूं, क्योंकि तुम्हारी किस्मत मेरे आने की वजह है। वातावरण में सन्नाटा छा गया, हवा भी ठहर गई। लोग कहते थे कि योगी स्वर्णानंद मरे हुए लोगों के मन की आवाज सुन सकते थे, जानवरों से बात कर सकते थे, भविष्य देख सकते थे और दूसरों के अंदर छुपी ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। लेकिन असली रहस्य यह था, वे उम्रहीन थे, न बूढ़े होते, न थकते, न बीमार पड़ते। कुछ लोग मानते वो देवदूत है, कुछ कहते वो कोई परलोक से आया योगी है, कुछ कहते वो हजारों साल से जीवित है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। एक बात सब महसूस करते थे, उनके आने से गांव की हवा भी बदल गई थी। योगी ने अर्जुन से कहा, अगर तुम अपने जीवन का असली रूप देखना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। अर्जुन डरते डरते उनके पीछे जंगल में चल पड़ा। रात का अंधेरा, हवा में अजीब गंध, पेड़ों की शाखाएं कांप रही थी। लगभग 1 घंटे चलने के बाद वे एक विशाल चट्टान के सामने पहुंचे। योगी ने हाथ से इशारा किया और चट्टान अपने आप 2 हिस्सों में बंट गई। अर्जुन कांप गया। अंदर एक रहस्यमयी गुफा थी, जिसमें नीली रोशनी थी, जैसे किसी दूसरे ग्रह की दुनिया। योगी बोले, यहाँ वो शक्ति है जो तुम्हें बदल सकती है। गुफा के अंदर एक बड़ा पानी का सरोवर था, लेकिन उसका पानी काला था और उसमें किसी अजीब रोशनी की तरंगें उठ रही थी। योगी बोले, यह आत्मा दर्पण है, इसमें इंसान अपना चेहरा नहीं, अपनी सबसे गहरी सच्चाई देखता है। अर्जुन ने पानी में झांका और वह डर गया। वह खुद को एक टूटे हुए, कमजोर, डरपोक, असफल, रोते हुए, गिरे हुए लड़के के रूप में देख रहा था। अर्जुन बोल उठा, ये मैं नहीं हूं। योगी बोले, नहीं, ये वही है जिसे तुम छुपाते आए हो। यहाँ तुम झूठ नहीं बोल सकते। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। मैं बदलना चाहता हूँ, कृपया मुझे बदल दीजिए। योगी मुस्कुराए, बदलना कोई जादू नहीं, एक युद्ध है खुद के खिलाफ। इसके बाद शुरू हुआ अर्जुन का रहस्यमय साधना यात्रा। यह साधना कुछ ऐसी थी जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। घंटों आंख बंद करके अंधेरे में बैठना, हवा की आवाज सुनकर दिशा पहचानना, पानी को हाथ से छुए बिना महसूस करना, अपनी धड़कन पर नियंत्रण, डर को शरीर से बाहर निकालना, ऊर्जा को आकाश से खींचना। योगी बोलते, अर्जुन, इंसान कमजोर जन्म नहीं लेता, वह कमजोर सोचना सीख लेता है। धीरे धीरे अर्जुन बदलने लगा। अब वह शांत हो गया, निडर हो गया, तेज हो गया, समझदार हो गया, मजबूत हो गया, लोगों की बातों से ऊपर उठ गया। एक रात योगी ने कहा, अब अंतिम परीक्षा है, अगर यह पार कर ली तो तुम वो बन जाओगे जो बनने के लिए जन्मे हो। अर्जुन को एक गहरे कुएं के ऊपर खड़ा किया गया। नीचे सिर्फ अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जैसे नीचे मौत हो। योगी बोले, कूदो। अर्जुन चौंक गया। नीचे तो? योगी बोले, जो डर से भरे होते हैं उनके लिए नीचे मृत्यु होती है, जो विश्वास से भरे होते हैं उनके लिए नीचे जन्म होता है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और कूद गया।
लेकिन वह गिरा नहीं। वह हवा में तैर रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। और तभी उसे महसूस हुआ, उसकी आत्मा भय से मुक्त हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद गांव के लोगों ने देखा, अर्जुन अब वैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर योगी जैसी शांति, आंखों में गहराई और आवाज में अजीब सी शक्ति थी। लोग उसके पास आने लगे, दुख लेकर, बीमारियां लेकर, निराशा लेकर। और अर्जुन सिर्फ हाथ छूकर कह देता, डरो मत, तुम में जितना सोचते हो उससे बहुत ज्यादा शक्ति है। लोग ठीक होने लगे, पशु भी शांत हो गए, झगड़े खत्म हो गए, गांव बदलने लगा। एक रात योगी स्वर्णानंद गायब हो गए। कोई नहीं जानता वे कहाँ गए। सिर्फ एक संदेश छोड़ गए, जहां अंधेरा बढ़े वहां प्रकाश बनकर जाना। अब तुम तैयार हो अर्जुन। और अब लोग अर्जुन को बुलाने लगे। रात में अर्जुन लोगों को कहते, संत वो नहीं जो पहाड़ों में छिप जाए, संत वो है जो दुनिया के बीच रहकर दुनिया को बदल दे।